चलो। नमस्कार दोस्तों। हमने कोविड के टाइम पर एक मेडिसिन डिप्लोमेसी देखी भारत की। अभी इंडियन ओशन के अंदर ये जो थिएटर है पॉलिटिकल राइवलरी का, उसके अंदर हम ब्राह्मोस डिप्लोमेसी देख रहे हैं। भाई, हमने और बड़ी तरह की डिप्लोमेसी देखी है। चावल की देखी हमने बांग्लादेश के साथ, वीट की देखी हमने अफगानिस्तान के साथ, हमने मेडिसिन की देखी 110 120 कंट्रीज के साथ। अभी ये ब्राह्मोस डिप्लोमेसी क्या शुरू हो गई है। और मोदी जी जो काम करते हैं बड़ा ही करते हैं। इसलिए मैंने सोचा किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है, मोदी जी का मैटर है। उनकी एसी मंजरी अग्रवाल जी को बुलाते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। इंडियन देखिए, ओशन चावल की और डिप्लोमेसी। मोदी जी का खेल। हम्म। देखिए, व्हाट इज चावल की दिस? डिप्लोमेसी ईरान के साथ भी थी। तेल के बदले हमने चावल दिया था। ठीक है। तो ब्रह्मोस की डिप्लोमेसी ये है कि वो एरिया जो एक समय इंडो पैसिफिक था, हिंद प्रशांत महासागर, मतलब वो प्रशांत महासागर जो हिंदुस्तान से लगा हो। अब आप ये सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा प्रशांत महासागर से लगता है। कोई नहीं, मतलब कोई हिस्सा पहले लगता था। चलिए, इसको आजकल हम साउथ चाइना सी कहते हैं। इंडो पैसिफिक को हम साउथ चाइना सी कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें चाइना अपने बड़े बड़े शिप्स ले जाके छोटे छोटे देशों की वो बोट्स है ना, जो मछली पकड़ने वाली होती हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया का मैप है। इस इंडोनेशिया के मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि आइलैंड्स हैं, और आइलैंड के बीच में गैप है जहां से शिप्स पास हो सकते हैं। तो जो डिप्लोमेसी, जो खतरा है यहाँ पर, ये सारे ट्रेड रूट्स हैं। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? मलक्का स्ट्रेट के कंपैरिजन में, जो गोले में दिखाया है। सिंगापुर के पास जो पतली सी जगह है, वो शॉर्टेस्ट रूट है, वो मलक्का स्ट्रेट है। तो वहां पर इंडियन आर्मी बैठी है, तो इन दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि चलो एक काम करते हैं, दूसरी तरफ से घूम के चले जाते हैं। तो ये जो सुलू सी है, यहाँ पर जो बीच में दो आइलैंड के बीच में गैप है, यहाँ से चले जाते हैं। तो अब ये जो ब्रह्मोस डिप्लोमेसी है वो ये है कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे दो। इंडोनेशिया अपनी, देखिए, प्रभु सत्ता के लिए उसको लगाएगा। प्रभु सत्ता क्या है? छोटा सा देश है, उसमें क्षमता नहीं है कि वो यूएस से लड़ ले या चाइना से लड़ ले। दोनों बड़े देश हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फ्लीट्स इनके पास है। और जितनी इनकी पूरी पॉपुलेशन नहीं, उतनी उनकी सेना है। तो नेचुरली अगर इंडोनेशिया और चाइना में कोई स्क्रफल होती है, जीतेगा कौन? चाइना। इंडोनेशिया यूएस को तो चैलेंज करने की सोचेगा भी नहीं। सो अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि इंडोनेशिया क्या करेगा। तो पास में एक भाई है जो जरूरत में मेडिसिन दे देता है, वैक्सीन दे देता है, चावल दे देता है, पानी दे देता है, रसद दे देता, और भी जो जो चाहिए होता है वो सब दे देता है। और इसके बाद आपके देश में घुसने की, वहां पे डेट ट्रैप लगाने की, या फिर वहां के रिसोर्सेज पे अधिकार करने की कोई चेष्टा नहीं करता। वो तो कहता है बेटा तुम सुखी रहो, हम सुखी हैं। तो ऐसे लोगों से डिस्काउंटेड रेट में वो ब्रह्मोस ले लेते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि ऐसा करिए कि हमारी नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए आप अपनी नेवी भेज दीजिए। तो हम 2022 के अंत से वहां पर अपनी नेवी भी भेज देते हैं। अभी भी एक डिस्ट्रॉयर भेजा हुआ है वहां पे। वो वहां पे तैनात रहता है, उनके लिए सुरक्षा देता है। फिर रेल वहां हम बनवा देते हैं। तो रेल और आईओएस के चक्कर में उनके डिप्लोमैट्स को ट्रेनिंग देते हैं, भारत बुला के भी ट्रेनिंग देते हैं, और भी तरह तरह से। तो इससे क्या होता है कि वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब क्या है, इस समय ट्रेड रूट डिप्लोमेसी चल रही है, जिसका व्यापार पे अधिकार है। अब जैसे इंडोनेशिया है, हमने आइलैंड दिखाए, आइलैंड के बीच में गैप। तो इंडोनेशिया अपने देश में से दूसरों के शिप्स को पास होने देगा। इसके बदले में वो कुछ टोकन मनी, किराया, जो भी कह लीजिए, वो लेगा। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की चलती होगी तो पैसे अच्छे मिलेंगे, और नहीं चलती होगी तो कम मिलेंगे। ठीक है। तो अब क्या कर, भाई पैसे की साझा मारा मारी है। तो मलक्का स्ट्रेट में इंडियन आर्मी बैठी है, इंडियन नेवी बैठी है, तो अब आप क्या करेंगे? टोल जो देंगे वो हमको देंगे और सिंगापुर को देंगे।
इंडोनेशिया में भी अब वो कह रहे हैं कि चलो अब तुम सोच रहे हो इंडोनेशिया से निकलोगे, हम वहां भी जाके बैठ जाते हैं। मलक्का से निकले तो हमको दोगे, इंडोनेशिया से निकले तो हमको दोगे। ठीक है, और इंडोनेशिया पूरा इस तरीके से है कि अगर आपको इंडियन ओशन में आना है तो मलक्का या इंडोनेशिया के अलावा तीसरा रूट नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं के नीचे देखिए, से, हाँ, ऐसा नहीं है कि चाइना के पास कोई और अल्टरनेट रूट्स नहीं है। अगर आपको याद होगा, उन्होंने जो बीआरआई वो बनाया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने जो लॉजिस्टिक्स का एक हब बनाना था, श्रीलंका में ले लिया उन्होंने, कीनिया में ले लिया, उधर से पाकिस्तान को ले लिया। तो ये जो है, इस सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ही चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स 10 साल पहले शुरू कर दी थी। कौन सा बीआरआई कंप्लीट हुआ भाई साहब? नहीं, एक बर्मा यानी म्यांमार से ला रहे थे, एक पाकिस्तान से ला रहे थे, श्रीलंका के हम्बनटोटा में बैठे हुए थे, और ये सब सफा। जब से आए मोदी तब से ही हो गए दफा। यहाँ पर अब क्या करें, अफगानिस्तान से लाने की कोशिश करें, बच्चे भूल गए गेहूं तो हम देते हैं। ठीक है। सो अभी अभी क्या हो रहा है कि बीआरआई उनका फ्लॉप हो चुका है, कोशिश करें ऐसे ऐसे कर ले, लेकिन अब चाइना की वो पावर भी नहीं रही। सबको मालूम है, पॉपुलेशन फेक डेटा, एम्प्लॉयमेंट फेक डेटा, इकोनॉमी फेक डेटा, एक्सपोर्ट फेक डेटा। ठीक है, तो इकोनॉमी भी डाउन है, पॉपुलेशन भी डाउन है, और जी की पॉपुलैरिटी भी डाउन है। चाइना वो चाइना नहीं रहा जो भुड़क दिखाता था और लोग डर जाते थे। ठीक है, तो अब चाइना खाली हाथ ही बैठेगा। उसके बीआरआई के सारे इनिशिएटिव्स फ्लॉप हो चुके हैं, उनमें कोई दम नहीं है। म्यांमार भी की पॉलिटिक्स उसके हाथ से निकल गई है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसके हाथ से निकल गई है, और अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स कभी उसके हाथ में थी नहीं। कहीं कहीं वो थोड़े से हथियार भेज करके अपनी प्रेजेंस दिखाता है। वो उस फॉर्म में ना, टाइगर अभी जिंदा है, उस फॉर्म में वो दिखाता है, उसके बाद टाइगर गायब हो जाता है, उसको हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं। ये काम मोदी जी कर चुके हैं। तो अब क्या है, देखिए, सी रूट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पानी से जब आप रास्ते सामान भेजते हैं पानी के रास्ते, तो वो सस्ता पड़ता है और जल्दी होता है, उसमें ऑब्स्टिकल्स कम है अगर तूफान ना आए। तो सी रूट्स हमेशा ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। क्योंकि सी रूट में ये भारत को वो नहीं कर पा रहे थे, चाइना को वर्ल्ड में कहीं भी जाना है उसे इंडियन ओशन से जाना है। इंडियन ओशन से जहां जाओगे वहां इंडिया आ गया। चाइना की भारत से दुश्मनी का कारण यही है, वो भारत पे काबू इसलिए करना चाहता है कि ओशन उसके पास इस एरिया के आ जाए, और भारत की प्रभुसत्ता इस भारतीय महासागर में है और भारतीय उपमहाद्वीप में है। ये बहुत बड़ी पकड़ है जो हमको नेचुरली भगवान ने जन्मजात गिफ्ट में दिया है। तो अब ये जो हो रहा है इंडोनेशिया के थ्रू, जो ये आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, वो हमने डॉट लगा दिया कि जितने भी जगह हैं, जितने भी आइलैंड टू आइलैंड के बीच में गैप है, वहां हम बैठेंगे, हमारी नेवी बैठेगी और आपको हम काउंटर और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एंट्री पॉइंट, ईस्ट से हमने माना एंट्री पॉइंट, वो कंट्रोल हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आ, मले मॉरिशस के पास, वहां पर जो है डिएगो गार्सिया, इस तरह के आइलैंड है जहां पर एक जमाना उस पे यूके का कंट्रोल था और यूएस का कंट्रोल था। यूएस की। वो भी धीरे धीरे उन आइलैंड्स को वेकेट कर रहे हैं। वहां पर भी नेचुरल प्रेजेंस किसकी है? इंडियन आर्मी की। ठीक है, मालदीव गया था उछल करके, वापस आ गया उछल करके, तो बंदर ने गुलाटी 2 बार मारी, सब मामला ठंडा। अब आता है एग्जिट पॉइंट जो वेस्ट में पड़ता है, जो इजिप्ट के पास है, स्वेस कैनाल। यस। वो 7 अक्टूबर का करा करके वहां पर अमेरिका रेड सी में भी बैठ गया है और मेडिटेरेनियन में भी बैठ गया है। दूसरा काम इसराइल ने किया, इसराइल ने बनाया ग्रेटर इसराइल, कि अगर आपको इस यहां से कोई रूट ले लीजिए, अफगानिस्तान लीजिए, उज्बेकिस्तान लीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किसी भी स्थान से होकर के आप अगर मेडिटेरेनियन में जाना चाहेंगे
तो सीरिया जाएंगे, मेरे पास है। हाइफा चाहिए, मेरे पास है। और स्विस कैनाल में तो दद्दा बैठे हुए हैं। तो मतलब उन्होंने भी वहां वही बपौती मचा ली है कि आपको मेडिटेरेनियन एंटर करना है तो हमको टोकन देना होगा, टोल देना होगा। तो ये सारे ट्रेड रूट के टोल्स की लड़ाई है, पर मंजरी जी, जिसमें एक हाँ, एक तरफ तो ट्रेड रूट्स की दादागिरी है जो हर बाधा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी वहां पर हर जगह पर, हर चौक पॉइंट पर उन्होंने अपनी नेवी को बैठा दिया। साथ में ब्रह्मोस भी दे दी सबको। अगर ब्रह्मोस आप दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मोस के साथ जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं सिर्फ ब्रह्मोस के बेसिस के ऊपर ये अपने आप को डिफेंड कर सकती है? जहां पैसा होता है वहीं चोर आते हैं और वहीं डिफेंस की जरूरत पड़ती है। ट्रेड रूट में पैसा है और वहां पर ही डिफेंस की जरूरत है। ब्रह्मोस क्या कह रहा है, भाई पंगा मत लेना, छोड़ दो, रहने दो, चुपचाप पैसे दो, निकल जाओ, सस्ता आइटम है। तो इसलिए जो है, आप कोई शरारत नहीं करेंगे, आराम से आएंगे, टोल देंगे, चले जाएंगे। ब्रह्मोस मारने के लिए नहीं है, ये वो है जिसको दिखाने के लिए। दिखा करके काम चल जाता है। वो एक वो था ना, कौन सी मूवी थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो दिखाता ना, ये देखो संकट। तो ब्रह्मोस भी वही कह रहा है, ये देखो संकट। संकट दिखा दिया, ठीक, अब आप आराम से वो करेंगे, निकल जाएंगे। तो ये है, अगर आप मजबूत हैं तो दूसरे इंसान आपको छेड़ने से पहले सोचते हैं। अपनी मजबूती का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो यानी दैट इज कि जो प्रमोद। मोदी जी हैं उनको समझ आ गया कि जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं वहां के पोर्ट्स को पहले हमने अपने कब्जे में किया, इसलिए अदानी ने जितने भी पोर्ट्स हैं उसको बनाने का काम अदानी ने किया है, यानी कि हमारे कंट्रोल में आ गया। उसके बाद उन पोजीशंस के ऊपर हमारी नेवी वहां पर एक्सरसाइज भी कर रही है, वहां पे बैठी भी है। ऊपर से हमने ब्रह्मोस भी दे दिया, एक सुरक्षा कवच हमने इन कंट्रीज को प्रोवाइड कर दिया, यानी कि टोटल डोमिनेंस जो है आगे जाकर वो भारत की बन सकती है। दूसरी तरफ चाइना ने भी इसको काउंटर करने के लिए बड़े काम किए कि एक बीआरआई निकाला, म्यांमार से फेल हो गया। बांग्लादेश में भी बनाने की कोशिश करी, नहीं होने दिया। पाकिस्तान तो वैसे ही सबको डकार मार गया है। श्रीलंका में पहुंचेगा कैसे? निकल के तो बेटा तुम्हें हमारे ही इंडियन ओशन से आना पड़ेगा, वो हम आने देंगे नहीं, क्योंकि वहां पर अदानी ने पोर्ट बना दिए हैं। यानी कि टोटल तरह से अगर चाइना ने हमें घेरने की कोशिश करी, हमने पूरे चाइना को ही घेर लिया। शायद चाइना भूल गया था कि साउथ चाइना सी इतना है तो इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट एक ओशन है पूरे दुनिया का, जबकि उसके सामने साउथ सी जो एरिया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। उसने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, हमने इंडियन ओशन ही कंट्रोल कर लिया। यानी कि पैरों के नीचे से पूरी जमीन नहीं, समुंदर ही खिसका के मोदी जी ले गए। मुझे तो लगता है कि मंजरी जी, अगर आपको मौका दिया जाए, आप इंडियन ओशन को मोदी ओशन ही डिक्लेयर कर देंगी, ताकि जो टोल है वो भारत को ही देना पड़े। साउथ चाइना सी में भी हमने फिलीपींस को दिया है ना, तो हम उसको साउथ चाइना सी को इंडो पैसिफिक बना के नाम लेंगे। गुड नेम, आई लाइक दिस। ताकि जब तक इसमें से चाइना वर्ड निकाल नहीं देती आप, तब तक चाइना को ये लगता रहेगा कि इस पे तो, क्योंकि चाइना ने डिक्लेयर भी किया है कि साउथ चाइना सी मेरा है, क्योंकि उसमें चाइना आता है। मुझे लगता है मोदी जी को भी बोलना चाहिए, इंडियन ओशन में इंडिया आता है तो ये भी हमें बिलोंग करता है। अब तुम्हें अगर यहां से निकलना है तो टोल देकर देना पड़ेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं ये यही चीज रह गई है, बाकी सब तो हमने करके दिखा दिया। नेहरू जी ऐसे विजनरी थे जिनको पूरा इंडियन ओशन दिया गया था, फिर उन्होंने बंदरबाट मचा दी उसकी, कि ये हम नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे। लेकिन नेचुरली जो सक्सेशन था, वो सब जगह इंडियन नेवी थी, सब जगह इंडियन पीपल थे, तो वो इंडिया में ही आने वाला था। श्रीलंका में ऐसा नहीं है, सिंघली कहते हैं वहां के लोग, अपने आप को श्रीलंकन नहीं कहते हैं। सिंघल द्वीप जो है उसका असली नाम है सिंघली, कहते हैं। सिंघली और तमिल, आधा सिंघल द्वीप है और आधा तमिल भाषी है। तो ये चोला साम्राज्य में भारत का पार्ट और हमेशा से रहा है। ये सब अलग कंट्रीज जो बनी है वो इसीलिए नेहरू ने बनवाई है कि एक समय में आकर के वहां पे या तो यूएस बैठेगा या चाइना बैठेगा, और भारत के ट्रेड को कोने नहीं देगा। देखिए, अगर आप उस एरिया को ठीक से देखते हैं तो जापान जिस तरीके से क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है, वो चाइना को सीधे पैसिफिक में आने से रोकता है। हम्म। ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट रशिया का है जो चाइना को पैसिफिक में आने से रोकता है। फिर जापान के क्लस्टर आइलैंड्स हैं,
उससे आप नहीं आ सकते। उसके बाद ताइवान, फिलीपींस ये सब है, और नीचे इंडोनेशिया है। तो चाइना की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो किसी भी ओशन में आना चाहता है, तो उसके लिए उसको भगवान ने एक सुरक्षा कवच दे रखा है कि भाई इसको बेधे बिना तुम किसी सी में आ नहीं सकते हो। पर चाइना किसी से पटा के नहीं रखता। ऐसे में क्या होता है, इंसान दोस्ती यारी में निकाल लेता है। बट चाइना वाज लाइक आई एम द बॉस। सो उनकी बॉसिज्म खत्म करने के लिए मोदी जी ने सब जगह, जापान तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जगह ब्रह्मोस लगा दी, फिर इंडियन आर्मी लगा दी, इंडियन नेवी लगा दी कि भाई तुम अपने घर से निकलोगे तो मैं खड़ा बाहर निकाल हेलो बोलूंगा, और जब मैं हेलो बोलूंगा तो तुम पहले मुझे टोल दोगे, उसके बाद आगे किसको के कदम बढ़ाओगे। सो दैट्स द केस हियर। अब दूसरी तरफ भी एक डिप्लोमेसी चल रही है वेस्टर्न एंड पे, स्विस कैनाल के आसपास। जिबूती है, वहां पर हमने अपना लगा रखा है। यमन के होती हम पर अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। चाबहार हमारा है, तो अंदर गल्फ जो है हमारी ठीक हो जाती है। मेडिटेरेनियन में, मोरक्को में हमने अदानी जी ने अगेन वहां पर विंडमिल प्लांट वगैरह ये सब लगा दिए है। और स्पेन में हमारा एक एयरबेस है। तो अगर नीचे हमको दिएगो गार्सिया मिल जाता है, तो केप टाउन की तरफ से आप नहीं आ सकते। शेसेल्स हमारा फ्रेंड है, ठीक। उधर से हमने जो है स्पेन और उसमें 14 किलोमीटर का डिफरेंस है, वहां पर हम बैठ गए जा करके। और इधर जो है हमने सारे वो लगा दिए हैं। तो अब ये जो इंडिया वर्सेस यूएस हो रहा है, इसमें ये देखना है कि यूएस ने मेडिटेरेनियन में लगा रखी है और रेड सी में अपनी फ्लीट लगा रखी है, और हमने उसके एंट्री और एग्जिट के ऊपर अपना लगा रखा है। तो चेस का गेम पूरा बिछाया गया है। समय के साथ साथ ये पता लगेगा यूएस पीछे हटेगा तो, लेकिन किस बिना पे हटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम है, एंट्री पे भी हम है, एग्जिट पे भी हम है। ओके, अब ये है ये पीछे हटेंगे कैसे। पीछे हटेंगे कैसे। वैसे मैं ये बता दूं आपको, जो डिप्लोमेसी हमने ब्राह्मोस की बात करी, आपको याद होगा जब हमने आईमैक के ऊपर काम करना शुरू किया था, उस वक्त जयशंकर जी ये ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं, वहाँ पर जाकर भी आए थे और उन सबको बोला कि आप एक ही काम कीजिए, हमारा आईमैक आ रहा है, आपको अगर यूरोप में माल भेजना है आप भारत भेज दीजिए, भारत से आपका माल आईमैक के थ्रू भेजने का काम हमारा। यानी कि सुरक्षा कवच दे दिया, ट्रेड उनका सिक्योर कर दिया, ऊपर से अपना अभी हमारा आईमैक तैयार भी नहीं हुआ है, हमने उसको बेच भी दिया है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज को। तो खाना हम भेज रहे हैं, सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, ब्रह्मोस हमने लगा दिया, ऊपर से उनके ट्रेड को भी हम आगे यूरोप तक भेजने का काम वो भी हमने पेशकश कर दी। मुझे लगता है इसीलिए मोदी जी जब कहीं किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स इनके पैरों को हाथ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, बनता भी है। एक चीज तो और है, दिस इज व्हाट। वो ये है कि उनके डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देना भी इसके लिए हमने शुरू कर दिया है कि तो अब सारी मेंटेलिटी, सारे रिसोर्सेस, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग है और आपकी स्वायत्तता मेंटेन्ड है। सो जो हमारा एक कोऑपरेशन, हमारा एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे पेट्रो डॉलर की भी डोमिनेंस कम होगी। क्योंकि एक चीज है, डिजिटल पेमेंट का जमाना है और उसमें यूपीआई ज्यादा अच्छा चल रहा है स्विफ्ट से। और माय गॉड। जिसका सिक्का चलता है उसी का राज होता है। कहते हैं ना, इसका सिक्का चल रहा है। जहां जहां यूपीआई पहुंचेगा आप देखिएगा वहां भारत का प्रभुत्व बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है, बाकी दिस इज अ कंप्लीट एक तरह से पूरा प्लान है मोदी जी का। और क्या प्लान बनाया है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं है, और सारा का सारा हमने एरिया हड़प भी लिया। और इसलिए चाइना थोड़ा सा दबके भी रहता है, और मोदी जी को तो वो टेढ़ी आंख भी निभाता नहीं है, कि लुभाता नहीं है, क्या होता है वो हिंदी में, कि टेढ़ी आंख भी वो उनको वो सहन नहीं कर सकता। और जब से मोदी जी आए हैं आपने देखा होगा, जो शी जिनपिंग की फोटो के ऊपर आपको हमेशा एक मुस्कान सी दिखती थी, वो गायब होती हुई दिखाई देती है आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बॉर्डर से पीछे हट गया है, अब आगे जाके देखते हैं। जैसे मंजरी जी ने बोला, कहाँ कहाँ से पीछे हटेंगे ये वक्त बताएगा। बाकी एक दो दिनों में अब डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं प्रेसिडेंट, कल ही बन जाएंगे।
और उसके बाद भी बहुत समीकरण ऐसे हैं जो चेंज होने वाले हैं। उसके अंदर कैसे भारत अपने आप को पोजीशन करता है, बिकॉज द होल वर्ल्ड्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज आर गोइंग टू चेंज डेफिनेटली। उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पहले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ने वाले हैं एंड वी विल कीप अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन दैट। मंजरी जी, आपकी प्रेजेंस उन सारे मैटर्स के लिए अति आवश्यक है एंड आई होप यू विल गिव सम टाइम फॉर दैट ऑल्सो। थैंक I यू। will. जय हिंद। जय हिंद।